अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान आवाज़ पाकिस्तान अख्तर रिजवी और एक बड़े मज़े की अपडेट, एक बहुत ही मज़े का व्लॉग मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। अभी पिछले दिनों की बात है, मेरे बहुत सारे दोस्त कुछ कराची से, कुछ लाहौर से, कुछ बहावलपुर से और कुछ मुल्तान से मेरे दोस्त इस्लामाबाद आए हुए थे और वो शिकवा कर रहे थे मेरे से। कहते हैं कि यार आपका इस्लामाबाद और पिंडी जो है ना वो बहुत जल्दी सो जाता है रात को, तो ना यहाँ पे कोई खाने की अच्छी चीज़ें मिलती हैं ना कुछ और होता है। तो जनाब आप लोगों की ये गलत फहमी है या बहुत पुरानी आप लोग बात कर रहे हैं। अब बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। रावलपिंडी हो या इस्लामाबाद हो, अब ये पूरी रात जागता है और यहाँ पर आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप रावलपिंडी या इस्लामाबाद में मौजूद हैं और कुछ अच्छा और कुछ देसी फूड खाने को या कुछ भी खाने का आपका दिल कर रहा है तो आप बड़े मज़े से आ सकते हैं रावलपिंडी में। रावलपिंडी का जनाब ये इलाका जहाँ पे मैं मौजूद हूँ इसको बनी भी कहते हैं और ये करतारपुरा का भी इलाका है। और ये करतारपुरा या बनी ये पूरी रात जागता है, ये बिल्कुल नहीं सोता है। 24 घंटे साल के 365 दिन जैसे भी हालात हों आप यहाँ पर आएंगे और आपको यहाँ पर खाने की हर चीज़ मिल सकती है। इस वक्त मैं जिस शॉप पे या जिस जगह पे मौजूद हूँ इस मकाम को लाहौर 0 किलोमीटर कहते हैं। और लाहौर 0 किलोमीटर इसको इसलिए कहते हैं कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो लाहौर जो है यहाँ पर आने के बाद बिल्कुल 0 किलोमीटर रह जाता है। इसकी रीज़न ये है कि ये इस शॉप का नाम भी लाहौर 0 किलोमीटर है। यहाँ पे आपको गर्मा गर्म छोटे पाए, बड़े पाए और सारा देसी फूड मिलता है। आपको यहाँ पे चने मिलेंगे, हलीम मिलेगी, आपको निहारी मिलेगी। तो लाहौर 0 किलोमीटर पे आपको हर चीज़ मिलेगी। अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में मौजूद हैं और रात बीत चुकी है, आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ से क्या कुछ खाना है, तो लाहौर 0 किलोमीटर पे आप आइएगा। लाहौर 0 किलोमीटर पे जनाब मेरे बहुत ही प्यारे भाई, मेरे हर दिल अज़ीज़, मेरे से बहुत मोहब्बत करने वाले शान भाई यहाँ पर होते हैं और शान भाई आपको बड़ी कमाल किस्म की सर्विस मुहैया करेंगे। और लाहौर 0 किलोमीटर पे आपको हर चीज़ मिल सकती है, पाए, निहारी, छोटे पाए, बड़े पाए और पता नहीं क्या कुछ। तो जनाब ये बन्नी का इलाका है, आप देख सकते हैं इस वक्त पूरा बन्नी जो है वो इस वक्त जाग रहा है, इस वक्त बन्नी एक्टिव है। और यहाँ पे कौन कौन सी शॉप्स हैं जो 24 घंटे खुली होती हैं, आपको हर चीज़ यहाँ पे खाने की मिलेगी। ये तमाम चीज़ें मैं आपसे इस गैर इरादी से व्लॉग के अंदर आपसे मैं शेयर करूँगा। हमारे साथ रहें और देखते रहें। और अच्छा एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी करनी थी, अगर आप यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी एक्टिव कर लीजिएगा ताकि ये जो मज़े की चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आता हूँ और मज़ीद लेकर आऊँगा वो आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू वेरी मच। आइए आपको ज़रा बन्नी की मैं सैर कराता चलूँ, हमारे साथ रहिएगा। तो दोस्तों ये है बन्नी, इसको आप करतारपुरा भी कह सकते हैं। अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाहर से आए हुए हैं और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि रात के पिछले पहर क्या खाया जाए, कहाँ से खाया जाए और ऑप्शंस क्या क्या हैं, तो आपको बिल्कुल भी वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जनाब जल्दी से तशरीफ़ लाइए बन्नी में। और ये रावलपिंडी का एक अंदरूनी इलाका है। बन्नी पूरी रात जागता है। यहाँ पे हर तरह की शॉप्स जो हैं वो आपको खुली हुई दिखाई दे रही हैं। आपने कोई फास्ट फूड खाना है, आपने कोई टिक्का खाना है, आपने कढ़ाई बनवानी है, आपने मटन कढ़ाई बनवानी है, चिकन कढ़ाई बनवानी है, या आपको कोई बर्गर खाने का दिल कर रहा है, कोई क्रिस्पी सा चिकन पीस खाने का दिल कर रहा है, या फिर आपको बैठे बिठाए ये दिल कर गया है कि जनाब सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और कोई गर्मा गर्म चपली कबाब खाया जाए, तो जनाब आप जब भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो एक थोड़ा सा डाउट मैं क्लियर करना चाहता था। मेरे दोस्त अक्सर मुझसे ये पूछते थे कि यार इस्लामाबाद के लोग, रावलपिंडी के लोग तो बड़ा जल्दी सो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, आपने ये सब गलत सुन रखा था। तो जनाब ये एक तफसीली जो है मैंने आपको आज बन्नी की सैर करवाई है और आप देख सकते हैं कैमरे की आंख से बन्नी जो है इस वक्त माशाल्लाह एक्टिव है। जूसेस भी यहाँ पे मौजूद हैं, चाय की शॉप्स आपको दिखाई दे रही हैं और इसके अलावा क्या ऐसी चीज़ है जो आप खाना चाहते हैं और नोश फरमाना चाहते हैं, आपको यहाँ से नहीं मिलेगी। सिगरेट्स की शॉप्स देख सकते हैं आप, ये पान भी जनाब यहाँ पे धड़ बन रहे हैं और सब कुछ एक्टिव है। फ्रूट्स मिल रहे हैं यहाँ पे। तो रात का पिछला पहर ख़ास तौर पे जैसे हम जैसे लोग हैं 12 से 2 लाइव प्रोग्राम करते हैं और 2 बजे के बाद अक्सर भूख लगती है, घर वाले भी सो रहे होते हैं,
तो हम तो भाई यहाँ का अक्सर प्लान करते हैं, यहाँ पर आते हैं, गर्मा गर्म रोटी मिलती है, गर्मा गर्म खाना मिलता है और यहाँ पर हम खूब इंजॉय करते हैं। कभी पाए खा लिए तो कभी जनाब निहारी खा ली, कभी चने खा लिए, कभी टिक्का बनवा लिया तो कभी कुछ। तो ये लाहौर 0 किलोमीटर का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ कि इंतहाई देसी फूड बनाते हैं और बड़ा ज़बरदस्त देसी फूड बनाते हैं। यहाँ पे पाए होते हैं, छोटे बड़े चने होते हैं, कोफ्ते यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर तकरीबन तमाम देसी आइटम्स मौजूद होते हैं और शान भाई इस लाहौर 0 किलोमीटर को रन करते हैं। हम जब यहाँ पर आए हुए हैं तो एक काम करते हैं कि शान भाई से एक छोटी सी मुलाकात करते हैं। आइए आपकी बातचीत करवाते हैं शान भाई से। जी, मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त बन्नी यानी कि करतारपुरा में बड़ी अहम इनका जनाब एक होटल है जिसका जिक्र मैंने बिल्कुल इस व्लॉग के इंट्रो में किया था। लाहौर 0 किलोमीटर। 0 किलोमीटर लाहौर का मतलब ये है कि अगर आपने लाहौर के जायके रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहने हैं, आपने हासिल करने हैं, तो जनाब आप जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो लाहौर का टेस्ट आपको हासिल करने के लिए कई 100 किलोमीटर नहीं बल्कि 0 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना पड़ता है। शान भाई मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शान भाई, कैसे हैं? वालेकुम। आप सुनाए भाई, आपके क्या हालात हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। मैंने सोचा कि आज हम आपके पास खाने पीने के लिए आए हुए हैं तो क्यों ना इन तमाम चीज़ों को हम रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं। कितना अरसा हो गया लाहौर 0 किलोमीटर को? पहले तो सर मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे लिए टाइम भी निकाला और इतनी रात को आप हमारे साथ हैं। तो दूसरी बात यह है कि हमें तकरीबन 9 साल हो गए। हम पुराने पाकिस्तान के शुरू में आए थे। हाँ। अब ये नया पाकिस्तान चल रहा है। आपने सुनी है शान भाई की बात, ये पुराने पाकिस्तान के शुरू में आए थे और अब नया पाकिस्तान चल रहा है। नया पाकिस्तान कैसा चल रहा है? सर जी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लोग मुझे फिर गालियाँ निकालेंगे। नहीं, आप कह सकते हैं, मतलब एक मुनासिब अल्फाज कोई भी खूबसूरत सी तख्लीक जहन में आ रही है, आप कह सकते हैं। मैं सिर्फ खान साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम रोटी रियायत कर दें, बाकी चलो निज़ाम तो चल ही रहा है। गरीब आदमी एक 2 वक्त की रोटी खाता है, उसको ना गाड़ी से गर्ज है, ना उसको पेट्रोल से गर्ज है, ना उसको किसी और चीज़ से गर्ज है। वो बेचारा बीमार भी होता है तो डेस्प्रिन या वो पैरास्टामोल लेके बेचारा गुजारा कर लेता है, लेकिन कम से कम खाने पीने लिए एशिया को जो है ना उसके ऊपर आप रहम करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि जो बंदा गाड़ी चलाता है उसको गाड़ी से भी गर्ज है, जो बंदा पैदल चलता है उसको पैदल चलने से भी गर्ज है, जो चिंगची पे बैठता है उसको चिंगची के किराए से भी गर्ज है, जो बंदा यहाँ से दूसरे शहर ट्रैवल करता है उसको उसके किराए से भी गर्ज है। मतलब हर बंदे को गर्ज है यहाँ पर। ये बताएं कि रात के इस पहर, रात के इस टाइम 2:30-3 का तकरीबन टाइम हो रहा है। हाँ तकरीबन ये टाइम हो रहा है। इस टाइम आप लोगों को क्या क्या सर्विस दे रहे हैं, क्या कुछ खिला रहे हैं? सर जी पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो बनी है ना, हाँ। इसको आप कह सकते हैं ये पिंडी या इस्लामाबाद की दूसरी वालदा भी है। अच्छा। इस तरह वालदा घर में खाना खिलाती है ना, ये बनी भी खाना खिलाती है। वाह 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 वाह। कहीं से भी आपको कुछ खाने पीने की चीज़ें दरकार हो तो आप बनी में आ जाएं, आपको अल्हम्दुलिल्लाह फास्ट फूड भी मिलेगा, माशाल्लाह, कढ़ाई भी मिलेगी, टिक्के भी मिलेंगे, मच्छी फ्राई भी मिलेगी और जो पाए भी मिलेगी, निहारी भी मिलेगी, लस्सी भी आपको मिलेगी, आपको दूध जलेबी भी इधर से मिलेगी। ये अल्लाह का बड़ा खास करम है, बड़ी बात है। अच्छा ये बताएं कि खाना तो फ्रेश है आप लोगों के पास, माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ पीछे ताज़ा तरीन खाना तैयार हो रहा है इस वक्त। वो चाहे छोटे पाए हों, बड़े पाए हों, कोफ्ते हों, वो निहारी हो, वो हलीम हो या चने हो, ये सब कुछ आप लोग माशाल्लाह यहाँ पे फ्रेश जो है लोगों को पेश कर रहे हैं, लोगों की खिदमत में। क्या रोटी भी फ्रेश मिलती है इस टाइम? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी तंदूर हमारा जो है ना, वो कहते हैं जब गाड़ी चलती है ना रेलवे ट्रैक के ऊपर, उसका एक इंजन होता है। हाँ। जो तंदूर जो है ना, जितने होटल वाले होते हैं ना, उनका एक इंजन का काम करता है। बिल्कुल तंदूर होगा तो पीछे सारी बार डिब्बे चलेंगे ना। बिल्कुल हमारे सामने लजपाल तंदूर वाला है, ये 24 घंटे वो भी सर्विस दे रहा है, हम भी 24 घंटे खाने की सर्विस दे रहे हैं। रोटी उधर से मिलती है, खाना हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा इसको करतारपुरा भी कहते हैं, इसको बन्नी भी कहते हैं, क्या फ़र्क क्या है? ये असल में हम जिधर बैठे हुए हैं ना जी, ये बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर, इस तरह आगे गली के अंदर चले जाए तो करतारपुर है, वो करतारपुर, गली के बाहर आ जाए तो ये बनी है। ये बनी सामने बनी मार्केट भी है। बिल्कुल सही है। तो इसलिए इसको दोनों चीज़ों का नाम देते हैं। बाद लोग इसको करतारपुर कहते हैं चलना है, बाद कहते हैं बनी चलना है, दोनों हैं एक ही जगह पे, एक ही जगह। अच्छा इस्लामाबाद सॉरी रावलपिंडी के अगर हम पुराने तरीन इलाके की बात करें तो ये है बिल्कुल, यहाँ पे सिर्फ खाने पीने का कारोबार नहीं है शान भाई, बल्कि आप बता रहे थे मुझे थोड़ा पहले के कि फूलों का भी कुछ है। हाँ ये फूलों का इधर होलसेल का भी काम होता है। अभी घंटे 1.5 घंटे के बाद ये फूलों वाली दुकानें खुलेंगी। ये पूरे पिंडी, इस्लामाबाद, चकवाल, इधर मानसारे वाली साइड पे जितने भी फूल जाएंगे, पेशावर वाले इधर से जाएंगे। ये मेन मंडी बन जाती है, होलसेल का इधर काम है फूलों का भी। क्या बात है। और मुझे ये बताएं कि यहाँ पर मेरे ख्याल में कुछ है म्यूजिक का भी काम होता है, कोई कैसेट्स का, कि म्यूजिक का, कोई गाने बजानों की भी कोई मार्केट है यहाँ पे? हाँ जी, इधर एकेडमी भी बनी हुई है जी म्यूजिक की। बहुत सारे फनकार लोग इधर रहते हैं। जो हमारे सामने बनी मार्केट है, वहाँ पे आपको म्यूजिक का सामान मिलेगा। आपको अगर डेक किराए पे चाहिए या कोई
वो और भी आपको चीज़ें को रेंट पे चाहिए तो वो आपको वो प्रोवाइड करेंगे। फनकार भी आपको इधर से मिल जाएंगे, गाने बजाने वाले भी मिल जाएंगे और सारा सामान भी आपको मिलेगा इधर से। तो जनाब आप ये देखिए कि शान भाई ने अभी इस मुख्तसर से एक गपशप से पहले इन्होंने मुझे गर्मा गर्म यहाँ से मुझे चाय पिलाई और गर्मा गर्म पाए, छोटे बड़े नली वाले तमाम चीज़ें यहाँ पे तैयार हैं। तो मैं ज़रा इन्जॉय करता हूँ, आपने इस वीलॉग को पूरा देखना है और इन्जॉय करना है। बहरहाल ये तमाम उन लोगों के लिए था जिन्होंने अभी तक बहुत सारी चीज़ें रावलपिंडी की नहीं देखी हैं, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए ये से पैगाम है जो इस शहर के अंदर नए नए आए हैं, इस इलाके में नए नए आए हैं, कराची से, बहावलपुर से या लाहौर से या मुल्तान वाले एरिया से या फैसलाबाद से, और जिनको एक खाम ख्याल ये है कि शायद रावलपिंडी इस्लामाबाद सो जाता है रात को, तो ये जाग रहा है। क्या कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। और मैं आखिर में ये बात कहना चाहता हूँ, अब घर से खाने का इनकार हो सकता है लेकिन इधर से नहीं होगा। आपके पास पैसे हैं नहीं हैं, अगर कोई गरीब आदमी भी आता है कुछ ना कुछ इधर से मिल जाता है। क्या बात? बाल टिक्के वाला भी क्वाब वगैरह दे देता है, हमारे पास भी को आता है, हम भी इधर चने वगैरह शोरबा वगैरह दे देते हैं, तंदूर वाला रोटी दे देता है। अगर किसी के पास पैसे नहीं भी हैं वो भी आ सकता है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इधर से कुछ ना कुछ खा के जाएगा, एंजॉय कर सकते हैं। और शान भाई की इस बात से मुझे याद आया कि मैं जब भी इनके पास आता हूँ लाहौर 0 किलोमीटर, तो ये इनकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, ये अपने पास आए हुए किसी भी किस्म के शख्स को जिसके पास पैसे हैं, या ख़ास तौर पे ऐसे वो तमाम लोग जो पूरा दिन मेहनत करते हैं और उनके पास पैसे नहीं होते, ये उनको कभी भी यहाँ से खाली पेट लौटने नहीं देते, कुछ ना कुछ ज़रूर उनकी हेल्प करते हैं, या बिठाते हैं उसी तरह बिठाते हैं जिस तरह ये पैसे देने वालों को यहाँ बिठाते हैं, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं और उनको सही रजा कर यहाँ से वापस भेजते हैं। अल्लाह पाक आपके कारोबार में शान भाई बहुत बरकतें डाले। आपसे मोहब्बत करने वाले, आपके जानने वाले दूर दूर से आपको देख के हाथ हिला रहे हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी बन्नी की सैर और करते हैं। हाँ, बिल्कुल और फिर आपके पास बैठ के कोई बेहतरीन सी चीज़ खाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का और आपके YouTube चैनल वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह पाक आपको खूब बरकत दे, इसी तरह इज़्ज़त दे और आप लोगों की इस तरह हेल्प करते रहें। दोस्तों मैं तो बस वैसी रात को अब घूमने फिरने निकला चाय पीने के लिए, और हल्की सी मुझे भूख लगी तो मुझे याद आया कि जनाब रावलपिंडी बन्नी जो है, ये करतारपुर का इलाका जो है, ये पूरी रात जागता है। तो मैंने सोचा कि चलें, मोबाइल मेरे पास है, इसका कैमरा किसी तो काम आना चाहिए ना, तो उसके कैमरे के अंदर मैंने अपने इस पूरे विज़िट को जो है वो रिकॉर्ड किया और आप लोगों से मैंने शेयर किया। मुझे उम्मीद है कि ये एक रफली सा एक वीलॉग जो बस ऐसे कैमरा घुमा घुमा के मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो जनाब ये इलाका है बन्नी यानी कि करतारपुरा का। 24 घंटों के अंदर रावलपिंडी इस्लामाबाद में, ख़ास तौर पर रात गए, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, आपका कुछ भी खाने पीने का दिल करे, कुछ भी फास्ट फूड या कोई देसी फूड कुछ भी खाने का दिल करे, तो आपको फ्रेश और वो तरोताज़ा खाना जो है आपको मिल सकता है करतारपुरा यानी कि बन्नी में। अत्थर रिजवी अपने मेज़बान आवाज़ पाकिस्तान को दीजिए इजाज़त। और अगर आप लोग चाहेंगे तो रावलपिंडी इस्लामाबाद और बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के आप लोगों को मैं विज़िट ज़रूर करवाऊँगा, घुमाऊँगा, फिराऊँगा, अगर आप मेरे साथ घूमना फिरना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा।